नाज़रीन, नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सैयद आसिम मुनीर साहब ने कल हुकूमत को लाल झंडी दिखा दी है। आसिम मुनीर साहब ने क्या कहा, किसको कहा, ये बड़ी खबर है। ये आज की सबसे बड़ी खबर है जो अभी तक मीडिया पे कम चली है। ये इसकी बताएंगे हम आपको डिटेल्स इस प्रोग्राम में। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। करोड़ों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पे। ज़ाहिद अब्बास नकवी ऑफिशियल पे खुशामदीद। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ सैयद आसिम मुनीर जो कि हमारे मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, उन्होंने इसहाक डार के साथ मिलकर ताजरों के साथ मुलाकात की। इस मुलाकात में सैयद आसिम मुनीर साहब ने ताजरों को एक बात खुल के बयान कर दी, बता दी। उन्होंने कहा कि मैं किसी भी किस्म की पॉलिटिकल एक्टिविटी में आर्मी और मैं बिल्कुल भी हम शमूलियत नहीं करेंगे। ये जो सियासतदानों के अमूर हैं, मसाइल हैं, ये आपस में ये खुद ही तय करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान ने मुझसे मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर की, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। और इनकार की वजह क्या थी? इनकार की वजह यही थी कि वो ये नहीं चाह रहे कि आर्मी इस मर्तबा सियासत में दखल अंदाजी करे। तो इस तरह से ये एक बड़ा ड्रॉबैक है, एक बड़ा सीन है जो कि सैयद आसिम मुनीर साहब ने गवर्नमेंट को उन्होंने ये वार्न कर दिया है, ये दे दी है, उनको बात बता दी है कि आज के बाद गवर्नमेंट को किसी भी तरह से आर्मी की कोई भी सपोर्ट हासिल नहीं होगी। उन्होंने सारे सियासतदानों को यह कहा कि वो मिल बैठ के अपने मसाइल का हल करें और हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे और आर्मी अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेगी। उन्होंने अंजुमन ताजरान को, ताजरों को ये श्योरिटी भी दिलवाई कि आने वाले हालात, मुल्की हालात बेहतर हो जाएंगे। हमने फिर उनको इसहाक डार ने बताया कि किस तरह से चाइना ने तशवीश का इजहार किया है ये जो IMF की मौजूदा सूरत हाल है। इसहाक डार साहब ने कहा कि IMF के सख्त तरीन शराइत हैं इस मर्तबा कर्जा देने की, लेकिन चूंकि हमारी मजबूरी है इसलिए हमने लेना है। ताजरों को तशवीश है, इस मुल्क के तमाम लोगों को IMF से डील पर तशवीश है, इसीलिए इमरान खान ने भी इस डील को कंटिन्यू कैरी ऑन नहीं किया था, छोड़ दिया था। अब मौजूदा हुकूमत इस डील को लेकर आगे चलना चाहती है। इसहाक डार ने यह भी बताया कि चाइना ने हेल्प कर दी है, अगर दूसरे दोस्त ममालिक भी हेल्प करेंगे तो हम बेहतर हो जाएंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि अब IMF हमसे मुआहिदा एग्रीमेंट नहीं कर रहा। नाज़रीन, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह मुल्क में फैला हुआ सियासी अदम इस्तेहकाम है। जिस तरह से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब ने भी कहा कि सियासतदानों को चाहिए कि वो अपने मसाइल खुद हल करें। जब ये अपने मसाइल खुद हल कर लेंगे तो मुल्क ऑटोमेटिकली एक जो है वो सिस्टम में आ जाएगा, पहियों पे चढ़ जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। तो ये है आज की सबसे बड़ी सियासी डेवलपमेंट। वो हुकूमत जो सैयद आसिम मुनीर या आर्मी को इस्तेमाल करना चाह रही थी, उन्होंने जवाब दे दिया है। अब हुकूमत अपना बर्डन खुद उठाएगी, हुकूमत का साथ बिल्कुल भी इस्टेब्लिशमेंट या एजेंसियां नहीं देंगी। तो इसके बाद आपने देखा कि किस तरह से सियासी ये जो हलचल थी पिछले पूरे हफ्ते की, जो इमरान खान के ऊपर जो नज़ला गिर रहा था, जो जुकाम गिर रहा था, वो इसी वजह से था क्योंकि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और आर्मी की जानिब से बिल्कुल हाथ खड़े हो गए हैं। मुईशत का बेड़ा आपने पहले गर्क कर दिया हुआ है और मुल्क में ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं, नताइज उसमें आप देख चुके हैं। तो नाज़रीन, इस तरह से ये एक आखिरी उम्मीद थी मौजूदा हुकूमत की कि शायद हो सकता है कि आर्मी इनको सपोर्ट करे, लेकिन आर्मी ने भी इनको जवाब दे दिया है। चूँकि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने गुज़श्ता दिनों एक बयान जारी किया था, उन्होंने कहा जी इस मुल्क को हम ही बेहतर करेंगे, जो वादे आपने हमसे किए हैं वो पहले पूरे करें, हम अपने करेंगे। अब वो वादे तो बाजवा साहब कर गए थे, सैयद आसिम मुनीर साहब ने तो आपसे कोई प्रॉमिस ही नहीं किया और उन्होंने इसीलिए चीज़ों को क्लियर कर दिया। उन्होंने कहा सियासतदान अपने मसाइल खुद हल करें। अब ये बड़ा मैसेज था। इस मैसेज के बाद मौजूदा हुकूमत के लिए अब ग्राउंड जो है वो ख़त्म हो गई है, नीचे से ज़मीन निकल गई है। और यही वजह है कि हमने देखा कि मरियम नवाज साहिबा शेखुपुरा में थी, उन्होंने अपनी कंपेन का आगाज़ कर दिया। इलेक्शन होने जा रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी गुज़श्ता रोज़ विहाड़ी में एक बहुत बड़ा इंतहाई मेगा नाकाम जलसा किया है। मैंने बड़ा कहा तो आपने समझा होगा कि शायद कोई बहुत क्राउड था या कोई बड़ा जलसा था। बिहाड़ी में जलसा था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, 1000 कुर्सियां थी। आसिफ अली जरदारी साहब खुद गए थे और इवन के उनके साथ बड़ी क़ियादत भी थी। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, मखदूम अहमद महमूद साहब, सारे थे। लेकिन 1000 कुर्सी भी फिल नहीं हुई। इवन के ये वो हल्के हैं जहाँ पे मखदूम अहमद महमूद और ये जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हैं
इनकी बड़ी डोमिनेंट है, पर्सनैलिटी बहुत डोमिनेंट है, बड़े वोट्स हैं इनके, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पंजाब वाले एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हैं। और दूसरी जानिब हमने सुना कि आसिफ अली जरदारी साहब फरमा रहे थे कि पीपल्स पार्टी राजनपुर में जो वोट्स पड़े हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, वो पॉपुलैरिटी पे नहीं पड़े, वो इसलिए पड़े हैं कि महंगाई है, औरतों के ज़्यादा वोट्स पड़े हैं। और औरतों के वोट पड़ने की वजह यह है चूंकि औरतें चूल्हा संभाल रही होती हैं, उनको किचन का पता होता है, महंगाई इंतहाई हो गई है, तो इसलिए औरतों ने अपने गमों गुस्से का इजहार किया है। ये भी एक मैसेज है आसिफ अली जरदारी साहब की तरफ से भी नून लीग को, मौजूदा हुकूमत को ये मैसेज है कि औरतें इस मर्तबा आपसे इंतखाबात में इंतकाम लेने वाली हैं। वो चूल्हा जो आपने बुझा दिया है, अब उस चूल्हे को बुझाने की सजा आपको वोट ना मिलने की सूरत में मिलने वाली है। तो मौजूदा हुकूमत के पास क्या बचता है? कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि इलेक्शन ही ना करवाए जाएं, जिस तरह से मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा और मौजूदा हुकूमती दूसरे ओहदेदारान ने भी कहा कि इलेक्शन से भाग जाना चाहिए। और पीपल्स पार्टी के अलावा वक्ती तौर पे कोई भी सियासी जमात पंजाब में या KPK में इलेक्शन की ख्वाहिशमंद या तरफदारी या हामी नहीं कर रही। ठीक है, अब देखना ये होगा कि आगे चल के क्या बनने बनाने वाला है, लेकिन मौजूदा हुकूमत हर महाज पर हर जगह से नाकामी के बाद अब वापस उनको एट द एंड अवाम के पास जाना पड़ रहा है। और यही वजह है, शेखुपुरा में भी हमने देखा। अच्छा, मरियम नवाज और इमरान खान के जलसों में फ़र्क मैं आपको एक बता देता हूँ। मरियम नवाज साहिबा ने जितने भी जलसे किए हैं, या तो वो शादी हाल्स में होते हैं या वो किसी छोटी छोटी ग्राउंड्स में होते हैं। 500, 1000, 2000 कुर्सी लगती है और उसमें से भी 500-700 लोग वो इनवाइट कर आ जाते हैं। वो भी इनवाइटेड होते हैं जो कि उनके कारकुनान और ओहदेदारान होते हैं नून लीग के। आहिस्ता आहिस्ता कारकुनान और ओहदेदारान भी छोड़ गए हैं नून लीग को। तो नून लीग की जो मुफलिसी बेचारगी वो सबके सामने है। इलेक्शन में वोट नहीं पड़ने वाला। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान के पास बड़ा प्रेशर है कि पंजाब में किसको टिकट दे और किसको ना दे। अब देखना ये होगा कि इमरान खान ये जो टिकट्स का मामला है ना, यही जितवाएगा। जितवाना तो है ही, लेकिन लीड ये मेंटेन करेगा। जिस तरह से इमरान खान ने कल भी कहा कि इस मर्तबा हमारी ख्वाहिश है कि रिकॉर्ड टर्नओवर हो, रिकॉर्ड वोट्स पड़ें। तो अब देखना ये होगा कि रिकॉर्ड वोट्स जो हैं वो कितने पड़ते हैं, किसको पड़ते हैं और कहाँ कहाँ पड़ते हैं। तो नादरीन, इस तरह से मामलात हम प्रोग्राम को अगर कंक्लूड करें तो वो ये हैं कि मौजूदा हुकूमत के सियासी, मुआशी और ग्राउंड में हालात अच्छे नहीं हैं। इमरान खान को पूरा जोर लगाने के बावजूद भी गिरफ्तार नहीं कर सके। उनकी कल ज़मानतें हो गई हैं, सारी की सारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी हो गई, लाहौर हाई कोर्ट ने भी दे दी। तो इस तरह से इमरान खान को गिरफ्तार करने का वो जो शौक़ था वो भी अब आहिस्ता आहिस्ता बैठता जा रहा है। इलेक्शन रुकवाने का जो शौक़ था वो भी ख़त्म हो गया है। अब ऑप्शंस कोई नहीं बची। इमरान खान का मुकाबला भी करना पड़ेगा और इलेक्शन में भी जाना पड़ेगा। देखना ये होगा कि पंजाब में आपकी जो गुज़श्ता जो सीटें थीं उसमें से आप कितनी हारते हैं। जीतने वाली कोई गेम गुम नहीं है। मरियम नवाज साहिबा जितनी मर्जी कंपेन कर लें, जितना मर्जी जोर लगा लें, लेकिन इस आवाम के साथ जो हालात हो चुके हुए हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, फिर उसके बाद जीने का हक, आपस में ज़हरी सी बात है। जिस तरह आसिफ अली जरदारी साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की कि औरतों की वजह से सिर्फ चूल्हा ही नहीं चलता, औरतें पूरे की पूरी फैमिली चला रही होती हैं, औरतें घर चला रही होती हैं। बेचारे मर्दों की क्या मजाल, यहाँ जो है वो बादशाह को कुट पड़ जाती है मलका आलिया से। तो बकाया मर्द क्या करेंगे? जब औरत ने कह दिया ना वोट इमरान खान को देना है, तो वोट इस मरतबा इमरान खान को ही पढ़ने हैं। एक तो इमरान खान के वोट पढ़ने हैं जो उसकी फ़ैन फॉलोइंग है। इमरान खान को हमदर्दी के वोट पढ़ने हैं जो इस पर आप जुल्म कर रहे हैं, जो आप ज़्यादतियाँ कर रहे हैं, जो आपने उसके ऊपर 100 पर्चे करवा दिए हैं। तीसरा, इमरान खान को औरतों के महंगाई के खिलाफ वोट पढ़ने हैं। इतने फैक्टर्स पड़ जाएंगे तो कहाँ जाएगी मौजूदा हुकूमत। तो नादरीन, इलेक्शंस होने वाले हैं पंजाब और KPK में। हर प्रोग्राम के इख्तिताम पे मैं इसलिए कहता हूँ कि आप निकलें और वोट ज़रूर अपना कास्ट करें। पाकिस्तान में, पाकिस्तान की ये जो कौम है, अल्हम्दुलिल्लाह, ये लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में शऊर नहीं आ सकता, लोग नहीं निकलते। लोग निकलते हैं, 5 साल के बाद निकलते हैं, इलेक्शंस में निकलते हैं। ज़ाहिर सी बात है, हम लोग खूनी इनकलाब तो वो उस तरह का कोई सीन है नहीं, लेकिन वोट का इनकलाब इंशाल्लाह आने वाला है। मुल्क बेहतर होगा और हालात बेहतर होंगे, जिस तरह चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब ने फरमाया है। अपने मेज़बान जाहिद अब्बास नकवी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।